इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हमास लीडर्स पर अटैक का प्लान तैयार है। इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट ने यह ऐलान किया है, विदेशी हमास नेताओं को निशाना बनाना संभव है। हमास के टॉप लीडर्स के कतर में छिपे होने की आशंका है और ये कह रहे हैं वहां के रक्षा मंत्री, यानी इजराइल के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम कतर में भी घुसकर या विदेश की धरती पर भी जाकर हमारी एजेंसी मोसाद हमास के टॉप लीडर्स को निशाना बना सकती है। तो हमास के लीडर्स टारगेट पर, यह इस वक्त का बड़ा अपडेट। आइए आपको जरा बिग वॉल पर मैं जानकारी देता हूं। देखिए, दीजिए पीसीआर मुझे यहां पर। देखिए, टारगेट हमास लीडर्स, इजराइल विदेशों में छिपे हमास नेताओं पर हमला करेगा। मोसाद ने हमास लीडर्स पर अटैक का प्लान तैयार किया। इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट ने यह दावा किया है, हमास के टॉप 5 कमांडर्स के विदेशों में छिपे होने की आशंका है। क्या आप जिंदगी में घर खरीदने का हो या शादी का हो, आपको पता नहीं चल रहा ना, ज्यादा टेंशन मत लो, आपके हॉरोस्कोप में ना सब पता चल जाएगा। कुछ ज्यादा वेट मत करना, जाइए एस्ट्रोलैट आप डाउनलोड कीजिएगा और आपका पहला कॉल फ्री पाइएगा। कहता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन शादी का योग आपको कब है ये जानने के लिए आपका कुंडली दिखाइए। आज ही एस्ट्रोलैट ऐप डाउनलोड कीजिए, पहला कॉल मुफ्त पाइए। ज्यादातर टॉप लीडर्स इस वक्त कतर में रह रहे हैं और इनको निशाना बना सकता है यहाँ पर मोसाद या मोसाद की स्पेशल टीम। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जनरल के सिन्हा है और मेरे साथ एम्बेसडर सज्जनार है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और मेरे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त इजराइल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो से आपको गजा का सारा हाल दे रहे हैं। लेकिन जनरल सिन्हा, शुरुआत आपसे। जनरल सिन्हा, म्यूनिक ओलंपिक्स के बाद मोसाद का ऑपरेशन पूरी दुनिया जानती है। कैसे सालों तक उन्होंने अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारा है। क्या ये पार्ट 2 हो सकता है जो रक्षा मंत्री गैलेंट कह रहे हैं? जय हिंद गौरव। जय हिंद सर। देखिए, उनका पार्ट 2 आपने जो म्यूनिक ओलंपिक का बताया, उसका रेड एंड एंटेबे एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जिसमें डायरेक्ट उन्होंने जाकर के, जैसे यदि अमीन उस समय होते थे इथोपिया में, जाकर के उन्होंने जो काम किया था। देखिए, बात उनकी मोसाद की है और मोसाद के ऊपर में आज तो आई है जिस तरह से 7 अक्टूबर का कुछ उनकी अभी कतार के अंदर में बाहर में बैठे हुए जितने भी ये हमास के लीडर्स हैं जो कि मल्टी मिलियनर्स हैं और इन देशों में उन्होंने वो राजनयिक नहीं है, कोई ऐसा नहीं, हमास का कोई ऐसा नहीं, बहुत सारे देश हैं जिनको उन्होंने ऑलरेडी हमास को मानते हैं आतंकवादी संगठन में खुले आम, खास करके कतर के अंदर। आपने बताया 4 बड़े, इस्माइल हानिया का जो अहिया सनवार, इसके पहले भी ये यहाँ नहीं रहता था गाजा पट्टी में, जब ये तो पहले जॉर्डन में रहता था, जॉर्डन से आए थे और इसको पहले कैप्चर भी किया गया था, इसको एप्रीहेंड करके इनको जेल में भी डाला गया था। 22 साल जेल के बाद आज इतनी बड़ी जो त्राही बचा रखी है पूरे विश्व के अंदर में गौरव, तो उस समय तो मेरा तो ये मानना है कि सारे का खत्म होगा। वो तो यहाँ तक बोल गए हैं, गैलेंट साहब इतना भी बोलते हैं नेतन्याहू कि वो चलते फिरते लाश हैं, वो अपनी अंतिम घड़ी कर ले, कहीं पर भी होंगे कोने में। बड़ी बात आप कह रहे हैं, चलती फिरते लाश बताया है हमास के लीडर्स को, वो अपनी अंतिम घड़ी गिन लें, कहीं भी जाए उनको छोड़ेंगे नहीं। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। चलिए इस पर मैं आता हूं, लेकिन इस बीच देखिए एक बड़ा बयान और आया है। इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा दावा सामने आया है। खान यूनिस में छिपे हुए हैं हमास के 2 लीडर्स। याह्या सिनवार की लोकेशन मिलने का दावा किया है इजराइल ने। मोहम्मद दाइफ भी खान यूनिस में छिपा हुआ है। जल्द ही खान यूनिस पर आईडीएफ का एक्शन होगा। लेकिन क्या यह पॉसिबल है? खान यूनिस तो बिल्कुल इजराइल के रडार पर है। खान यूनिस यानी दक्षिण गाजा। याह्या सिनवार जो कि मास्टरमाइंड माना जाता है 7 अक्टूबर के हमले का और हमास का टॉप लीडर। मोहम्मद दाइफ अल कस्साम का चीफ माना जाता है और पूरा मास्टरमाइंड वही बताया जाता है 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ। लेकिन इसके बावजूद आइए जरा जानकारी देते हैं, खान यूनिस में है याह्या सिनवार क्या? देखिए, खान यूनिस में हमास के 2 टॉप लीडर्स के छिपे होने की आशंका है। याह्या सिनवार और मोहम्मद दाइफ के छिपे होने की आशंका है। दोनों ही राफा बॉर्डर पार करने की कोशिश में हो सकते हैं। राफा बॉर्डर के रास्ते इजिप्ट भागने की फिराक में हो सकते हैं। अब सवाल यही है कि क्या खान यूनिस में जब ये छुपे हैं अगर, तो इजराइल की सेना इनको ढूंढ लेगी। आपको याद होगा, हमने ही आपको बताया था, इनफैक्ट मैंने खुद बताया था कि कैसे गाजा वासियों को इजराइल के सेना ने ये ऑफर दिया है कि या तो याह्या सिनवार को हमारे हवाले कर दो और हम चले जाएंगे, या फिर हम ढूंढेंगे और उसको मारे बिना वापस नहीं जाएंगे। कौन है याह्या सिनवार? ये शख्स, ये जो देख रहे हैं, ये है याह्या सिनवार और ये है हमास का टॉप मुखिया
इस्माइल हानिया। और अब चाहे ये कतर में हो और चाहे ये खान यूनिस में हो, इजराइल कह रहा है किसी को छोड़ेंगे नहीं, चुन चुन कर मारेंगे। और अगर ऐसा होगा तो क्या एक बड़ा प्लान है यहां पर, खान यूनिस पर कब्जा करने का प्लान है। दक्षिण गाजा में खान यूनिस पर 72 घंटे से नॉन स्टॉप अटैक चल रहा है, लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है इजराइल की सेना। खान यूनिस में लगभग 4 लाख शरणार्थी मौजूद हैं। खान यूनिस कैंप में हजारों फिलिस्तीनी शरणार्थी मौजूद हैं। खान यूनिस से लोगों को अल मवासी शिफ्ट किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, मारा गया हमास का एक और लीडर। इजरायली हमले में अहमद बेहर की मौत हो गई है। यानी हमास के कमांडर्स की जो वो टिक टिक वाली घड़ी है वो लगातार चल रही है, काउंटडाउन जारी है। हमास ने अहमद बेहर की मौत की पुष्टि कर दी है। इजरायली एयर स्ट्राइक में हमास के इस टॉप लीडर अहमद बेहर की मौत हो गई है। विपिन मेरे साथ है। विपिन, इससे पहले कि मैं एम्बेसडर सजनहार के पास जाऊं, ग्राउंड जीरो पर क्योंकि आप हैं, आईडीएफ का ऑपरेशन, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं 44वें दिन जब चल रहा है, हमास के कमांडर्स के या हमास के जो लीडर जो खान यूनिस में छिपे हैं, इनको लेकर क्या कहना है आईडीएफ का? देखिए, 12 दिन पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू और यहाँ के रक्षा मंत्री सामने आए थे गौरव, और सामने आकर ये कहा था कि हमने मोहम्मद सिनवार को घेर लिया है। वो शख्स जो हमास का सबसे बड़ा चेहरा है आज की तारीख में, इस गाजा पट्टी और इजराइल और फिलिस्तीन की धरती तीनों मिला लिया जाए तो। लेकिन 12 दिनों से अगर घेरेबंदी है तो वो कहां है? मतलब जो इंटेलिजेंस का इनपुट था कि हमने घेरा था वो झूठा साबित हुआ। अब शक ये है कि तमाम लड़ाकों के साथ मोहम्मद सिनवार और उसका बड़ा भाई याह्या सिनवार आज की तारीख में खान यूनिस में हो सकता है। अब नॉर्थ गाजा में 70-80% कब्जा करने के बाद अब फोकस साउथ गाजा हो गया है। साउथ गाजा में बमबारी करने की योजना है, लेकिन अगर साउथ गाजा में उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 25 लाख की तादाद में वहां पर लोग मौजूद हैं, और जिस तरह की बमबारी आपने नॉर्थ गाजा में की, वैसा ना स्पेस है, ना आप शिफ्ट कर सकते हैं, ना बमबारी कर सकते हैं। ऐसे में लड़ाकों को ढूंढना सबसे बड़ा चैलेंज है, और लड़ाके ढूंढ भी लिए तो सरगना को ढूंढना सबसे बड़ा चैलेंज है, जो कि नामुमकिन नजर आ रहा है। ये आपने जो बोला, मैं एम्बेसडर सजनहार से यही पूछूंगा, कतर का रोल इसमें कैसे देखे दुनिया? एक संगठन जिसको कई देशों ने आतंकी घोषित कर रखा है, उसी संगठन का चीफ वहां बैठ रहा है और वो कतर उनकी मेहमान नवाजी कर रहा है।